subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. अपने ही वो काम प्रॉपर्ली कर नहीं पाते, फिर कैसे किसी प्रोफेशन को अपनाएं, खुद कमाई करें। तो आपने तो उनको एक कमाई का जरिया फराहम कर दिया। तो अक्सा के दिमाग में ये कैसे आया आइडिया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये आइडिया बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी एक नेबर थी और वो शी वाज़न्ट ब्लाइंड बाय बर्थ, लेकिन एक एक्सीडेंट के थ्रू उनकी ना बिनाई चली गई। तो वो देख नहीं सकती थी, तो वो मेरी ही एज की थी। तो जैसे जैसे आई वाज ग्रोइंग अप, मैं बड़ी हो रही थी, तो मैंने देखा कि मतलब वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। ज़ाहिर है मतलब एजुकेशन हासिल करना उनके लिए मुश्किल होता है, और अगर कोई उनमें से बहुत कम होते हैं, बहुत कम वो लोग होते हैं जो कर सकते हैं और फिर उनको आगे से जॉब्स मिलती हैं, लेकिन जो 80% ऑफ द पीपल होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिलीज़ पे, सोसाइटी पे। तो वहाँ से हमेशा से मेरे दिल में था कि कभी मैं कुछ कर सकूँगी, कुछ भी पढ़ूँगी तो मैं हमेशा इनके लिए कुछ कर सकूँ। तो वो एक जर्नी एक थी कि कुछ करना है से लेके फिर पाकिस्तानी डेमोग्राफिक को देखे कि हमारी 8.5 जीडीपी जो है वो टेक्सटाइल से जाती है सेक्टर से। तो फिर वहाँ से था कि क्यों ना सिलाई के थ्रू वो कमा सकें और इसी तरह इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर सके कि उनके पास अपना कमाने का ज़रिया हो। हाँ, तो अक्सा फिर तुमने क्या किया, स्टेप कैसे उठाया ये? तो बेसिकली मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइनर। तो जब मैं अपना थीसिस कर रही थी वहाँ पे मैंने ये आइडिया सोचा कि सबसे पहले तो एक कह लें कि इंटेंजिबल सा आइडिया था कि उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देनी है। अब मैं उस तरह से किसी को आवाज़ उठा सकती हूँ या हर किसी को पैसे तो नहीं दे सकती। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिसको वो खुद इस्तेमाल करे, क्योंकि मैं बहुत सारे वोकेशनल सेंटर्स में गई, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स में गई, तो वो खुद बहुत इंडिपेंडेंट है, वो अपनी ज़िंदगियां बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से गुजारते हैं, लेकिन सिर्फ वो फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं कि जिस पे उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि अब मैं स्टेप इन करती हूँ एज अ डिज़ाइनर और मैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती हूँ जिससे वो इस्तेमाल करें और ख़ुद कमाएं, ताकि उस चीज़ की जो एक फीलिंग होती है अचीवमेंट की ना, फिर कुछ कैसे वो सीखते हैं? जी, तो बेसिकली जो मेरी सिलाई मशीन है, जो स्विंग मशीन है, उसके अंदर ऐसे सेंसर्स हैं, ऐसे टेक्टाइल क्यूज़ हैं कि जैसे वो टच और मतलब फ़ील करके उसको वो कुछ बटन्स तक पहुंच जाते हैं। पूरा एक जर्नी होती है। जैसे सिलाई जो है 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको धागा डालना होता है, फिर उसके बाद आप जो है ना सीना तो मुझसे भी नहीं डलता, मतलब हाँ, मुझे नज़र आता है मुझसे भी नहीं डलता। तो ये कैसे करेंगे वो? मैं इसलिए थोड़े से परेशान हूँ कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। जी, तो यही वो चीज़ थी कि मतलब अब तो ऐसे आप ऑटोमेट भी कर सकते थे, लेकिन यही तो चीज़ है जो हमने नहीं करनी, कि हमने उन्हें उस खुद मुख्तार करना है कि वो खुद से वो जर्नी करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप पे वहाँ पे बटन है। तुमने खास कोई जी, एक जर्नी सी है कि आप पहला बटन जब प्रेस करते हैं तो जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होना होता है वहाँ पे साउंड आता है और बटन ऊपर हो जाता है। तो वो फील जब करके जाते हैं तो ब्रेल की तरह बिल्कुल। तो वो ब्रेल की तरह बटन ऊपर को हुआ होता है, तो उन्हें समझ आ जाती है कि अब इधर से गुजारना है धागा, अब इधर से। तो वो फील करके पूरी जर्नी करते हैं, धागा खुद डालते हैं, फिर जैसे सीना होता है। तुम लाई हो मशीन? वो तो नहीं मैं ला सकी क्योंकि मेरी एग्जीबिशन है टोक्यो में इसी साल, तो वहाँ पे भिजवानी थी, तो फिर मैं वो ला नहीं सकी, इसलिए मैंने फिर वो शेयर किया पैकेज में उसकी वीडियो। ओके जी, तो अक्सा की वो मशीन गई हुई एग्जीबिशन में और इसलिए मैं उसको लाइव नहीं देख पा रही, वरना मुझे अभी बहुत मैं सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ कि वो किस तरह चलती होगी मशीन। तो तुमने कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रेल से लिया है कि वो जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो बटन्स ऊपर करती जाएगी उस चीज़ को। ये तो एक फ़ीचर हो गया ना। फिर इसके अंदर और बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि कपड़े का रंग कौन सा है। तो मशीन आपको कलर भी बताती है, वहाँ पे कलर डिटेक्टर भी है। ओह माय गॉड! तो फिर इसके अलावा एक सबसे मेजर जो चीज़ थी जब डिज़ाइन करते वक्त वो ये थी कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप एक आम जो सिलाई मशीन हमारे घरों में होती है, जो हमारी अम्मियाँ इस्तेमाल करती हैं, आप वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते?
तो जो उन सबका एक कलेक्टिव जो जवाब था वो ये था कि डर बहुत लगता है, क्योंकि लग ना जाए उसकी एक तो मशीन की आवाज़ बहुत होती है और हाथ ना आ जाए नीचे, कट्स ना लग जाए। तो फिर मशीन ऐसी है कि उसके अंदर ऐसा सेंसर इस्तेमाल किया गया है कि अगर आपका हाथ कभी भी जो नीडल है उसके करीब आता है, मशीन चलना बंद हो जाती है। ओके ओके। तो ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है उसके फंक्शंस वही हैं जो एक सिलाई मशीन के होते हैं, लेकिन उसमें सेंसर लगे हुए हैं और बाकी सब चीज़ें हैं जो उभरती हैं और बताती हैं और आवाज़ भी आती है। आवाज़ भी आती है, वो आपको आवाज़ के थ्रू गाइड करती है। सेंसर्स आपको मतलब इस तरह करते हैं कि आपका हाथ ना कट में आ जाए तो वो मशीन ही ऑफ हो जाती है। मशीन सिलते सिलते धागा टूट जाता है, वो हमें नजर आता है, तो बिल्कुल उस मशीन में कैसे पता चलता है कि धागा टूट गया? वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन हमारी आवाम को समझाने के लिए वो भी ऐसे है कि वो भी एक सेंसर लगा हुआ है कि जो जैसे ही आपका धागा की वो ख़त्म हो रही होती है नलकी के अंदर या टूट जाता है जब मशीन, तो वो मशीन आवाज़ करना शुरू हो जाती है। तो तब एक अलार्म की बात है कि आपका धागा टूट गया या मशीन अभी चल नहीं रही या कोई मसला हो गया है। तो तब उसके अंदर वो वाली चीज़ है कि आप हेल्प ले सकते हैं किसी को, लेकिन आपको वो इन्फॉर्म कर देती है कि ये मशीन का मतलब धागा टूट गया या चल नहीं सकती। अब इसकी प्राइस तो डिसाइड नहीं की होगी ना? इसकी प्राइस इस तरह से थोड़ी सी इसकी कॉस्ट की है कि जैसे एक आम सिलाई मशीन होती है जो वो 15 से 16 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती है। तो जो मेरे फीचर्स हैं जो एक बिनाई से महरूम अफराद को जो हेल्प कर सकते हैं, उनकी वो सिर्फ ऐड कर रहे हैं 1500 से लेके 2000 तक उसमें। तो ऐसा नहीं है कि बहुत उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी या कुछ, तो वो फीचर्स ऐड होने से सिर्फ जो है 1000-1500 का वो आ रहा है इसके अंदर फ़र्क। वेरी गुड।